नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं सीताराम बाकर स्वागत है आपका एएसपी के डिजिटल। आज प्यारे विद्यार्थियों अपन बात करेंगे कुछ ऐसे विद्यार्थियों के बारे में जो काफी वीक फैमिली से हैं और उनकी परिस्थितियों के बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर दो फोटोज दिखाई दे रही होंगी, एक है रवि कुमार वर्मा और एक है सोनू कुमार वर्मा। दोनों रियल भाई है और इनका परिचय भी मैं आपको दे देता हूँ। ये भरतपुर बयाना तहसील भरतपुर राजस्थान निवासी और एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है। मानवता के नाते हमारा फर्ज बनता है एक बार इस वीडियो को पूरी देखें और अपने सभी साथियों के पास जरूर आप शेयर करें। तो दोस्तों ये आपके सामने जो डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है दोनों भाई है, रियल भाई है और बयाना भरतपुर के निवासी है। मैं गांव के परिचय भी दे देता हूं आपको। श्रीनगर गांव का नाम है श्रीनगर और तहसील है बयाना और जिला है भरतपुर राजस्थान। इनके जो पिता की जो मृत्यु थी वो लगभग 2008 में हो गई थी। आज से 13 साल पूर्व उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जब पिताजी की मृत्यु हुई तो इसके घर परिवार के लालन पालन की जो जिम्मेदारी थी वो अपने छोटे भाई मतलब सबसे बड़े भाई इनके उनके ऊपर आ गई थी, श्री श्याम सुंदर जी। अब प्रकृति की ऐसी मार पड़ी कि कुछ साल बाद में मतलब इनकी पिताजी की मृत्यु के लगभग 5 साल बाद में आज से 8 साल पूर्व इनके बड़े भाई की भी मौत हो गई। श्री श्याम सुंदर जी की मौत हो गई। अब इनके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटा कि जो इनकी परवरिश की जो जिम्मेदारी थी, इनके परिवार के लालन पालन की जो जिम्मेदारी थी वो इनकी माँ के ऊपर आ गई। माँ का नाम था इनकी माया देवी। कुछ दिनों बाद में मतलब साल 1.5 साल इनकी परवरिश की और उस माँ की भी मृत्यु हो गई। तो आप समझ सकते हो कि एक परिवार में अगर किसी इंसान ने अपनी माँ को खो दिया तो ये समझिए कि पूरा जीवन उसके लिए अंधकार में है। भगवान ने इनके साथ जो किया, मैं दुआ करता हूँ भगवान किसी के भी साथ ऐसा ना करे कि जिस परिवार के अंदर पिता की, भाई की और माँ की मृत्यु हो जाए तो इसलिए इस संसार में देखभाल करने वाला कोई भी नहीं बचा। जब इनको कुछ उम्मीद नहीं थी तो कुछ साल 2 साल इनके मामा जी के घर, लेकिन मामा जी के घर भी आप समझ सकते हो जमीन जायदाद तो नहीं, मामा जी के घर भी कुछ दिनों बाद में इन्होंने निर्णय लिया। इनकी जो 2 बड़ी बहनें थी उन बड़ी बहनों के घर पर इनको निवास किया और वहीं पे आराम से इनकी जिंदगी कट रही थी। मैं दोनों बहनों की फोटो भी आपको दिखा देता हूँ। ये इनका गांव है जहां पर ये रहते थे। इनकी ये दोनों बड़ी बहन है, आप देख पा रहे हो, ये बड़ी है और ये इनसे छोटी और ये अपना सोनू भाई। दोनों भाई अपनी बहनों के घर रहते रहे, पेट पालने के लिए मजदूरी करते रहे। लेकिन कुछ समय बाद ही मतलब साल 1.5 साल मतलब आज से 5 साल पूर्व की बात करूं तो दोनों बहनों के जो पति थे यानी कि इनके जीजाजी थे उनकी भी मृत्यु हो गई। अब आप समझ पा रहे हो आप कि जिस परिवार ने अपना पिता, अपना भाई, अपनी माँ और जब उम्मीद की किरण जगी थी अपनी बहनों के घर, आप समझ पा रहे हो कि इस दुनिया में से एक भाई होगा जो अपनी बहन के घर शरण लेता। हो सकता है कुछ परिस्थितियों की वजह से बहन अपने भाई के घर में शरण ले सकती है क्योंकि वो उसका अधिकार होता है, लेकिन प्रकृति ने, इस भगवान ने इनकी किस्मत का साथ नहीं दिया और मजबूरी में इन्होंने अपनी बहन के घर शरण लेनी पड़ी। बहनों के घर शरण लेने के बाद भी बहनों की किस्मत भी ऐसी मतलब बदकिस्मती कहा जा सकता है कि अपने पति को और इन दोनों प्यारे बच्चों को, अपने जीजाजी को खो दिया। अब पूरी जिम्मेदारी इनके लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी इन दोनों बहनों के कंधे पे आ गई, इन दोनों भाइयों के कंधे पे आ गई। अब ये बड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते, किसी आसपास में कोई निराई गुडाई करके अपना पेट पालते। जो बड़ी बहन है इनके भी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे। जो छोटी सिस्टर आप देख पा रहे हो इनके भी 2 बेटियां और 1 बेटा है। तो बड़ा परिवार है, 5 बच्चियां और 3 बच्चे, 4 ये दोनों बहन भाई। तो परिवार की जिम्मेदारी आप समझ पा रहे हो। इस कोरोना महाकाल के अंदर परिवार को पालने की जिम्मेदारी इनकी जो बड़ी सिस्टर है उनकी दोनों बेटियों को भी अभी हाल ही में शादी की थी, 27 अप्रैल को शादी की थी। तो उस शादी के दौरान भी मतलब आप समझ पाते हो जब विदा किया जाता है किसी बच्चियों को तो उनके परिवार की हालत क्या हुई होगी, वो दृश्य नहीं देखा जा सकता। और आज मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों परिवारों को
मतलब इस मिशन का जो हमने नाम रखा है वो राम लखन रखा है। और हमने प्रयास किया, हमारे बहुत से कृषि के विद्यार्थी थे एग्रीकल्चर के, ये दोनों भाई भी आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं और इनका लक्ष्य है कि कृषि पर्यवेक्षक बन के हम इस दुनिया में हम भी गरीबों की मदद करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारा जो लक्ष्य रखा गया उस लक्ष्य को दूर होने के लिए सबसे पहले आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो आप समझदार हो, इस कोरोना महाकाल के अंदर बहुत से लोग हैं, इस राजस्थान में नहीं पूरे भारत के अंदर, कि आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आर्थिक संकट से जूझ रहे मेरे राम लखन जूझ रहे। तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ, आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी होने के नाते ही आप इन दोनों की विद्यार्थियों की मदद करें। और आप एग्रीकल्चर के ना होकर अगर किसी भी समाज, जाति, बिरादरी या किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो, आप चाहे आप समाज सेवी हो, तो भी आप मानवता का परिचय देकर इन दोनों विद्यार्थियों की आप जरूर सहयोग करें। अगर आपके पास 50, 100, 200, 500, 1000 जितने भी आपके पास हो, जो आप एक समाज सेवा के रूप में इन दोनों एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों की अगर आप हेल्प कर सकते हो, तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप हमेशा खुश रहे। और मेरा जो ये मिशन है राम लखन मिशन का नाम दिया है राम लखन मिशन। अभी हमने पिछले 2 दिन के अंदर बहुत से एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है, उन्होंने 100-100, 200 रुपये इकट्ठे करके लगभग 68,300 रुपये हमने कलेक्ट भी किया। और ये 68,300 इनके कर्जे के रूप में या इनकी परवरिश के रूप में बहुत ही उपयोगी थे। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को जरूर सभी विद्यार्थियों के पास शेयर करेंगे और इनके लिए जितना सहयोग आपसे हो सके आप जरूर करें। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के अपील है। मैं आपको इनकी अकाउंट नंबर डिटेल दे देता हूं। ये आप देख पा रहे हो, इनकी बहनों की जो बेटियां हैं, मतलब इनकी भांजियां हैं, उनकी भी फोटो आपके सामने दिखाई दे रही होगी। ये इनकी अकाउंट डिटेल है, आप देख लीजिए। ये बड़े बेटे का नाम है सोनू कुमावत। वर्तमान में ये दोनों भाई कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे थे और अभी जयपुर के अंदर भी एग्री सिलेक्शन पॉइंट से इन्होंने कोचिंग भी की थी। मैंने भी निःशुल्क कोचिंग कराया, इनको खाने पीने की व्यवस्था भी कराई और मेरे कोचिंग के स्टूडेंटों ने भी 100-100 रुपये कलेक्ट करके इनको रहने खाने पीने की सभी सुविधा उपलब्ध कराई। और बहुत से विद्यार्थी हैं ऐसे जिन्होंने खूब कोऑपरेट किया, इनको खासकर सभी एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों ने कोऑपरेट किया। और पिछले 2 दिन से जो लगातार बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो मिशन राम लखन को सफल बनाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कि आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो अपने साथियों के साथ 100-100, 200 रुपये इकट्ठे करके इनके अकाउंट में डालने के लिए। तो मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा। ये इनके अकाउंट डिटेल है, सोनू कुमार, ये SBI का अकाउंट नंबर है और ये IFSC कोड है। ये इनकी ब्रांच का एड्रेस है आर्य समाज रोड, बयाना, भरतपुर। और ये इनके मोबाइल नंबर है। आप इन मोबाइल नंबर पे या इस अकाउंट में या ये फ़ोन पे में भी यही नंबर है, तो आप फ़ोन पे के माध्यम से या अकाउंट में डालकर आप 100, 200, 500 जितनी भी आपसे सहयोग राशि हो आप जरूर डालें और इन्हीं विद्यार्थियों के पास आप स्क्रीनशॉट डाल दें। दूसरी बात, अगर कोई विद्यार्थी इनसे भी ज़्यादा आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, तो आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ऐसे मासूम बच्चों को जिन्होंने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बदकिस्मती इनकी है, 19 साल हो गए लगातार इनकी किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया, लेकिन भगवान अगर आप सभी का सहयोग रहा तो इनकी किस्मत भी जरूर साथ देगी। आप जरूर इनसे महीने, 2 महीने, 20 दिन जब भी आपको समय मिले आप सहयोग भी करें और इनसे जरूर इनसे फ़ोन के ऊपर भी बात करें। आप इनको मोटिवेट करें, आप इनको आत्मविश्वास दें। आपकी बात करने से इनके जीवन को में परिवर्तन हो सकता है। आप इनसे फ़ोन पे भी बात करें और इनको थोड़ा सा आप गाइड भी करें कि बेटा वो हम हैं, आप टेंशन ना लें। इसलिए सभी विद्यार्थियों से, सभी समाज सेवियों से, सभी जितने भी साथी हैं मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से अपील है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने फेसबुक ID के ऊपर ज़रूर अपलोड करें और सभी विद्यार्थियों से सहयोग करने की अपील करें। धन्यवाद। मैं सीताराम बाकर, निर्देशक एग्री सिलेक्शन पॉइंट, त्रिवेणी चौराया, जयपुर।